तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो एंजल ब्रोली के सामने अपनी किस फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला है और आखिर जिरेन और मोकोटो की फाइट में क्या चल रहा है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेजिटो एकदम से ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू करता है। अचानक से ही हम अल्ट्रा वेजिटो के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि गोकू को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है वेजिटो। गोकू बोलता है कि 1 मिनट रुको, कहीं ब्रोली वेजिटो के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला। एकदम से ही गोकू अपने पीछे खड़े हुए वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है वेजिटा, हमें किसी तरीके से वेजिटो को रोकना होगा। ये सही नहीं है, अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो वो ब्रोली को मार सकता है, हमें कुछ करना ही होगा। एकदम से ही वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे गोकू की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वेजिटा बोलता है कैकारोट, इसे रोका नहीं जा सकता। क्या तुम वही लड़ाई देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? इस वक्त ब्रोली की ताकत को देखो। मैं हमेशा से ही ये बात सोचता था कि अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसके बाद से ही जब से तुमने उसे वैम्पा पे छोड़ा था, पर अब मीरस की भी सच में उसके साथ जुड़ जाने की वजह से वो सच में 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के लेवल का हो गया है। सच्चाई तो ये है कि हमें उसकी ताकत की ज़रूरत है अगर हम सच में उस ज़ैनो का सामना करना चाहते हैं। और वैसे भी उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें चाहिए। वो हर लड़ाई के साथ बेहतर होता रहता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये बात सुनते ही गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या तुम सीरियस हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि इस बात पे तुम वेजिटो के साथ एग्री कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि ब्रोली एक गॉड है, पर वो हमारा दोस्त भी है। तुम हमारे एक दोस्त को मरते हुए देखोगे सिर्फ इसलिए कि हम और ज़्यादा ताकतवर बन सकें। हम उसके साथ ट्रेन भी तो कर सकते हैं। वेजिटा एकदम से ही गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है कि इतने नरम बनना बंद करो कैकारोट, अपने आप को इतने धोखे में मत डालो। हम उससे बस एक बार ही मिले हैं और जब हम उससे मिले थे तो हमने उसे मारने की कोशिश करी थी। हमने उसे तब भी नहीं सुना था क्योंकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे और वो था जीतना। हम दोनों ही ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज वो सिर्फ एक वजह से ज़िंदा है और वो वजह है वो हरे रंग की औरत जिसने ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल किया ताकि ब्रोली की जान बच सके। वो हमारी वजह से ज़िंदा नहीं है और ना ही वो हमारी वजह से ज़िंदा रहने वाला है। इसीलिए अब अपनी फालतू की बातों को छोड़ो और याद करो कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं। गोकू वेजिटा की बात नहीं मानना चाहता, इसीलिए वो बोलता है नहीं। एकदम से ही वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। गोकू बोलता है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, पर अब वो हमारा दोस्त है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो तो मैं फिर से ये काम अकेले कर सकता हूँ। गोकू एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके जाने वाला होता है, तभी एकदम से वेजिटा उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। पर वेजिटा ने गोकू के हाथ को उसकी मदद करने के लिए नहीं पकड़ा है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं और वो अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में होता है और वेजिटा मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। वेजिटा बोलता है कैकारोट, तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो। एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें उस चीज़ से कोई दिक्कत है तो तुम जानते हो कि उसे कैसे सेटल करना है। और ये बात कभी मत भूलना कि जितना वेजिटो तुम हो उतना ही वेजिटो मैं भी हूँ। गोकू जैसे ही वेजिटा की बात को सुनता है एकदम से ही वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो बोलता है वेजिटा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें पता है बाबड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा था कि तुम उसके बाद बदल चुके हो, पर तुम कभी भी नहीं बदलने वाले। सही कहा ना। एकदम से ही गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है और इसके बाद वो वेजिटा को घूरता है क्योंकि वो वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली है। ब्रोली के बाद दुनिया के 2 सबसे ताकतवर सैयन अब ब्रोली की किस्मत के फैसले के लिए लड़ेंगे, पर क्या ये सब वेजिटो के ब्रोली को मारने से पहले हो पाएगा? अचानक से ही सीन चेंज होता है और हम इसके बाद जिरेन की लड़ाई पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि मोकोटो ने जिरेन के चेहरे पर एक पंच मारा हुआ है। दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि मोकोटो जिरेन के सामने से गायब हो जाता है और एकदम से ही जिरेन के पीछे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम सरप्राइज रह गए। मोकोटो ने अपने हाथों और पैरों से दोनों से जिरेन को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ा हुआ होता है। जिरेन बोलता है कि तुम फिर से इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, लगता है तुम कभी नहीं सीखने वाले। मोकोटो इसके बाद हंसते हुए बोलता है कि कभी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोकोटो और जिरेन एकदम से ही गायब हो जाते हैं और तभी हम एक दूसरे प्लेनेट को देखते हैं। ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि इसके चारों तरफ से धुआं निकल रहा है
मकोटो अचानक से ही जिरेन को लेके इस प्लेनेट पर आ जाता है। जिरेन बहुत ही हैरान होकर पूछता है कि हम आखिर कहाँ पर हैं। एकदम से ही हम जिरेन के नीचे देखते हैं और ऐसा लगता है कि जिरेन और मकोटो के नीचे एक एसिड का तालाब है। मकोटो एकदम से ही जिरेन के पीछे से गायब हो जाता है। जिरेन बोलता है, वॉरियर तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही जिरेन ये सवाल पूछता है एकदम से ही वो अपने पीछे कुछ देख के चौंक जाता है। जिरेन के शरीर पे एकदम से ही एक बहुत ही बड़ी शैडो दिखने लग जाती है। हम देखते हैं कि जिरेन के पीछे एकदम से ही एसिड की एक बहुत ही बड़ी सुनामी आ जाती है। जिरेन बोलता है कि आखिर ये क्या है, और अगर ये सुनामी की वेव जिरेन से टकरा गई तो जिरेन का शरीर पूरी तरीके से जल जाएगा। जिरेन बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम पर धिक्कार है, मैं इसे फाइट नहीं कहता। एकदम से ही जिरेन अपने हाथ को आगे करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और आखिरकार जिरेन अपने आप को इस सुनामी वेव से बचाने में कामयाब हो जाता है। पर जिरेन को मकोटो की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिरेन बहुत ही गुस्से में बोलता है कि अब तुम कहाँ पर हो, मेरे साथ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर्स की तरह लड़ो, जैसा कि तुम खुद को बता रहे हो। तुम्हारी कब्र आज इसी जगह पर बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन अपनी शील्ड को गायब करने लग जाता है। जैसे ही जिरेन अपनी शील्ड को डाउन करता है अचानक से ही उसकी चेस्ट पर एक बहुत ही ताकतवर अटैक आके लगता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि जिरेन की चेस्ट पर एक क्रॉस आ गया है। हम देखते हैं कि जिरेन दर्द से चिल्ला रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पीछे मकोटो है, जिसने अपने हाथ में एक एनर्जी स्वॉर्ड बना रखी है। हम मकोटो को सामने से देखते हैं और इसके बाद हम उसकी तलवार को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी है और उसका रंग रेड रंग का है। मकोटो जिरेन की हालत पे हंसने लग जाता है। मकोटो बोलता है कि नौजवान जिरेन, अभी तुम क्या बोल रहे थे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए? तुम्हारी हालत को देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे झेल पाओगे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगा। इसके बाद हम जिरेन की हालत को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिरेन की चेस्ट पर एक क्रॉस बना हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है। जिरेन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। जिरेन अपने मन में सोचता है कि कैसे एक बारी फिर से वो मुझ पर अटैक कैसे कर पाया? क्या मेरी ताकत इस लेवल पे आने के बावजूद भी काफ़ी नहीं है? अब मुझे समझ आ रहा है कि सन गोकू कैसे हार गया। मकोटो जिरेन की ये बात सुन लेता है और एकदम से ही उसके पास आकर चिल्लाता है कि चिंता मत करो, तुम भी वेजिटो के पास जल्द ही पहुंच जाओगे। मकोटो अचानक से ही जिरेन के बराबर में पहुंच गया होता है और एकदम से ही आके उसके चेहरे को पकड़ता है और जैसे ही मकोटो जिरेन के पास पहुंचता है हम देखते हैं कि मकोटो एक बार फिर से गायब हो रहा है और उसके हाथ में अभी भी उसका एनर्जी स्वॉर्ड है, यानी कि इसका इस्तेमाल वो अभी भी जिरेन पे कर सकता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि मकोटो जिरेन को लेके इस एसिड वाले प्लैनेट से गायब हो जाता है और तभी हमें तीसरा प्लैनेट दिखता है जो कि पहले और दूसरे प्लैनेट से बिल्कुल अलग है। एकदम से मकोटो जिरेन को लेके इस प्लैनेट पर आ जाता है और इस प्लैनेट पर आते ही हम देखते हैं कि मकोटो जिरेन के सर को पकड़ के ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है कि डीमन, तुम यही मरोगे। इसके बाद हम मकोटो के चेहरे को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है कि कभी भी मेंबर ऑफ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की ताकतों पर शक मत करना, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मच्छर के बजाय कुछ भी नहीं हो। मकोटो थोड़ा सा शांत होता है और बोलता है, नौजवान जिरेन, तुम सच में कमाल हो। ना सिर्फ तुम मेरी ब्लडी स्लैश की टेक्निक को सर्वाइव करने में कामयाब रहे, पर तुम्हारी ताकत और स्पीड ने सच में मुझे फोर्स कर दिया कि मैं अपनी असली एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करूं। तुम सच में एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट रहते एक मेंबर ऑफ द 5 को रिप्लेस करने के लिए। अगर तुम इतना नीचे ना गिर गए होते तो तुमने ताकत पाने के लिए गलत रास्ते को चुन लिया, नौजवान डीमन। एकदम से ही हम जिरेन की आंखों को देखते हैं। जिरेन की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आखिर जिरेन अब मकोटो के साथ क्या करेगा? क्या जिरेन में इतनी ताकत है कि वो मकोटो का सामना कर पाए, या फिर मकोटो जिरेन को मारने में कामयाब हो जाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नीचे कमेंट कीजिए #DemonJiren। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।